हे फ्रेंड वेलकम। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट टेंस। यस फ्रेंड, पास्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट टेंस है। यदि आपने पास्ट टेंस को मास्टर कर लिया तो यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लॉलेसली। अगर आपने पास्ट टेंस को मास्टर कर लिया यानी इसको आपने कंप्लीटली सीख लिया तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने में बहुत ही आसानी होगी। यस माय फ्रेंड, सो पास्ट टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। So without wasting any time, let's begin the video. Hey friends, my name is Shivanand Maurya and you are watching on channel शिवा के साथ इंग्लिश की बात। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि यदि आपने प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि मैं आज प्रेजेंट टेंस के जो एग्जाम्पल है उसी से मैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस से आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना कितना आसान है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 तरह के टेंसेज में डिवाइड किया गया है। सेम उसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 तरह के टेंसेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसको हम कोरिलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखे थे कि यदि हम अपने प्रेजेंट डेली रूटीन, डेली हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग थिंग की बात कर रहे हैं, ये सब टेंस जो आते थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते थे। सेम उसी तरह से अगर हम किसी पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, किसी पास्ट रूटीन की बात कर रहे हैं, पास्ट किसी ट्रूथ की बात कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जिस्टिंग थिंग की बात कर रहे हैं जो पास्ट में अवेलेबल था, अभी करंट में अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सेम हम वही एग्जांपल लेते हैं जो एग्जांपल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया था। आप स्क्रीन पर देखिए, पहला हमारा एग्जांपल था कि देयर इज अ टेम्पल इन माय विलेज। अब इसको हम पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो केवल हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। हम लोग पास्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसको यूज करेंगे, तो हो जाएगा देयर वाज अ टेम्पल इन माय विलेज। तो आपने बात किया एग्जिस्टिंग थिंग की, यानी कोई चीज अवेलेबल था पास्ट में, वह अभी नहीं अवेलेबल है, तो यह हो गया पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन इसको हम पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसकी जगह पे हम दूसरा एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि द पाकिस्तान वाज नॉट अवेलेबल ऑन ग्लोबल मैप बिफोर 1947। तो एक जनरल ट्रूथ हो गया कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो अगर हम किसी ट्रूथ की बात कर रहे हैं जो पास्ट में ट्रू था, अभी ट्रू नहीं है, तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल था कि आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे मीन्स मैं सुबह सुबह टहलने जाता हूं, मैं हर रोज सुबह टहलने जाता हूं। तो इसको अगर पास्ट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कह सकते हैं कि आई यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी मैं पास्ट हैबिट की बात कर रहा हूं, मैं कभी जाया करता था सुबह सुबह टहलने के लिए। नेक्स्ट अगला हमारा एग्जाम्पल था कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे एट 8 o'clock, यानी वह स्कूल हर रोज 8 बजे जाता था। अब इसको हम पास्ट टेंस में कैसे कहेंगे? ही यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे एट 8 o'clock। तो हमने क्या किया, हैबिट और रूटीन बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया, यानी जो रिपीटेटिव एक्शन है उसको अगर बताना है तो हम यूज टू का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। हम लोग एसवीओ यूज करते आए हैं किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एसवीओ मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है जिसको हम V2 कहते हैं। ठीक है, और आसानी से आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जिस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था कि यदि कोई काम प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू होता यानी इन प्रोग्रेस था तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रहे थे। सेम उसी तरह से पास्ट टेंस में अगर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, इन प्रोग्रेस था, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा पहला एग्जांपल था आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब सेम इसी सेंटेंस को हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब एम को हटा करके हम यूज करेंगे वाज। तो सेंटेंस हो जाएगा आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। चलिए अगला एग्जांपल था ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस जा रहा है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, इस तरह हो जाएगा ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस, मतलब वह अपने कार्यालय जा रहा था। अगला एग्जांपल था दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं। तो इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे थे। अगला एग्जांपल था राधा इज राइटिंग अ लेटर, इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा राधा वाज राइटिंग अ लेटर। तो फ्रेंड आपने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसको हटा करके हम पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला सेम वही है SVO यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाएगा मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे वाज वर, तो सिंपली आप क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद आप वाज वर यूज करेंगे। फिर वर्ब का ING फॉर्म यानी जिसे हम V4 कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसे आप यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था कि जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी काम फिनिश्ड हुआ है, अभी अभी परफेक्ट हुआ है, रिसेंटली काम कंप्लीट हुआ है, तो उस तरह के हम लोग सेंटेंसेस को कहते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। ठीक उसी तरह से अगर किसी सेंटेंस से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि कोई काम पास्ट में फिनिश्ड हो चुका था, पास्ट में परफेक्ट हो चुका था, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, स्क्रीन पे देखिए। तो हमारा पहला एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए था कि आई हैव लर्न इंग्लिश। अब इसको हम जब पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैड लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीख चुका था। दूसरा एग्जांपल था ही हैज गॉन टू हिज ऑफिस। अब इसको जब हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ही हैड गॉन टू हिज ऑफिस। थर्ड एग्जांपल था दे हैव प्लेड इन द पार्क, वे पार्क में खेल चुके हैं। लेकिन जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दे हैड प्लेड इन द पार्क, इसका मतलब वे पार्क में खेल चुके थे। फोर्थ एग्जांपल था कि राधा हैज रिटन अ लेटर, राधा एक पत्र लिख चुकी है। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा राधा हैड रिटन अ लेटर, मतलब राधा एक पत्र लिख चुकी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वर्क है, जो काम है, वह पास्ट में फिनिश्ड हो चुका था, यानी परफेक्ट हो चुका था। चलिए इसका एक और पहलू है, जब हम कह रहे हैं कि आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीख चुका था, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि आगे भी कुछ कहने वाले हैं, यानी आगे भी कोई सेंटेंस है। अभी हम इनकम्प्लीट सेंटेंस बोले हैं। तो जहाँ पे दो दो सेंटेंस होते हैं, दो दो एक्शन होते हैं और दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन होता है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर कहते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। इसका मतलब क्या है, ट्रेन पहले जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ट्रेन के जाने की जो प्रक्रिया है वह पहले पूरी हो चुकी थी, उसके बाद मेरे जाने की प्रक्रिया हुई। तो हम लोग जो ट्रेन के जाने के जो सेंटेंस है उसको हम लोग बनाए कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो आपने समझा कि जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी उसके साथ हैड यूज करेंगे, और जो सेंटेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे, जिसे हमने कहा कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके पास हिंदी का कोई सेंटेंस है, मतलब आपके मदर टंग में कोई सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला सेम वही है, SVO यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा इंस्टेड ऑफ हैज है।
ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा, यानी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने सीखा था यदि कोई काम प्रोग्रेस में है, इफ एनी वर्क इज इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कह रहे थे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक उसी तरह से यदि पास्ट में कोई काम, कोई वर्क इन प्रोग्रेस था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम ड्यूरेशन वहां पे रहेगा और या पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं और स्क्रीन पे देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमारा पहला एग्जांपल था कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अब इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो यह हो जाएगा आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ। दूसरा एग्जाम्पल था ही हैज बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस सिंस मंडे। अब इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ही हैड बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस सिंस मंडे। तीसरा एग्जाम्पल था कि दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसको आप कन्वर्ट करिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हैव बीन के जगह पे हम लोग हैड बीन यूज कर रहे हैं, यानी हैव हैज को हटाकर सिंपली हैड यूज कर रहे हैं और ये बन जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होगा या लेंथ ऑफ टाइम होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यह कंटिन्यूअस है। और अगर हैड यूज कर रहे हैं या पास्ट में परफेक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो फ्रेंड, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान बस इतना रखना है उस सेंटेंस में हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा या एक लेंथ ऑफ टाइम होगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और लेंथ ऑफ टाइम क्या है या पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस एस्टरडे, सिंस कोई भी डेट आप ले लीजिए, कोई भी ईयर ले लीजिए, तो वहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं। अब फॉर किसके लिए लगेगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 1 वीक, फॉर 3 मंथ, फॉर 4 ईयर्स, ये सब क्या है एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड, अब बारी है जानने की कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद प्लस करेंगे टाइम को, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह पास्ट टेंस आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बहुत सारा एक्सरसाइज कराएंगे, बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको सिखाएंगे। सो फ्रेंड, मिलते हैं एक नए वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।